हेलो एवरीवन, आई होप दैट यू ऑल आर गुड एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर सीयूईटी एग्जाम्स। तो टाइटल देखकर तो पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पर है। तो ये वीडियो सीयूईटी एग्ज़ाम की लाइव डेमो है। अगर ये वीडियो स्किप किया तो अच्छे से समझ नहीं आएगा कि कैसे क्या करना है और एग्ज़ाम में पक्का फंसोगे। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो केयरफुली टिल एंड। तो जैसे ही सेंटर पर जाओगे तो चेकिंग होगी और चेकिंग के बाद एक कोड देंगे जो कि तुम्हारे रूम नंबर में लगा होगा, उसी सीट पर तुम्हें बैठना है। अब कोड जैसे कि यहाँ पे एक कोड लगा हुआ है C30 281, तो ऐसे ही कुछ यूनिक कोड मिलेगा। तो कोड को तुम्हें अपने सिस्टम नंबर से ऐसे मैच कर लेना है। जिस सिस्टम पे तुम्हें बैठना होगा वहाँ पर तुम्हारी फ़ोटो, तुम्हारा नाम, सब्जेक्ट का नेम ऑलरेडी लिखा हुआ होगा। नाउ प्लीज़ मेक श्योर टू चेक कि तुम्हारे सीट पर कोई कागज़ या कोई चिट या कुछ भी लिखा नहीं है, क्योंकि अगर फ्लाइंग स्क्वाड या इन्विजिलेटर आए, दे फाइंड समथिंग अनयूजुअल, तो तुम्हारे ऊपर यूएफएम का केस लगेगा और 3 साल तक सीयूईटी नहीं दे पाओगे और तुम्हें वहाँ से पुलिस के पास भेज दिया जाएगा। देन मेक श्योर टू चेक ऑल दिस कि वहाँ पे कोई कागज़ या कोई चिट या कुछ भी ऐसा ना हो। फिर कीबोर्ड और माउस चेक कर लेना कि सब तार वार सब ठीक है, ऐसे माउस वाउस सब काम कर रहा है। कीबोर्ड चेक कर लेना प्रेस करके कि हाँ कीबोर्ड इज़ वर्किंग, एंड इफ कीबोर्ड और माउस और वट एवर इज़ नॉट वर्किंग देन आस्क इन्विजिलेटर फॉर दिस। चेक कर लिया है, देन गो फॉर यूज़र नेम एंड पासवर्ड। यूज़र नेम एंड पासवर्ड के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर इन्विजिलेटर इंस्ट्रक्शन देंगे कि कैसे क्या फिल करना है। देन तुम्हारे पास ये इंस्ट्रक्शन वाला पेज आएगा एंड इफ़ यू हैव टाइम देन प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। अब जैसे कि ये वाइट में जो स्क्वायर है, इसका मतलब यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन येट, कि अभी आपने इस क्वेश्चन को विजिट ही नहीं किया। रेड मतलब यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन का आंसर ही नहीं करा अभी तक। ग्रीन मीन्स यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन एंड जस्ट लाइक यू कैन रीड इट 4 and 5th ऑप्शन ऑल्सो। देन उसके बाद सबसे नीचे आना है और इस पर टिक करना है आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शन, देन क्लिक ऑन प्रोसीड ऑप्शन। ये विंडो ओपन हो गई, ये पेज ओपन हो गया, मतलब कि टाइमर स्टार्ट हो चुका है। सीबीटी मोड में एग्ज़ाम ऐसे ही होता है, चाहे वो नीट हो, सीयूईटी हो, जेईई हो, कुछ भी हो। देन अब जैसे कि क्वेश्चन 1 आ चुका है डेस्कटॉप पे एंड वी थिंक कि ये क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन केयरफुली पढ़ेंगे, इसका आंसर जैसे हमें लग रहा है कि थर्ड वाला होगा। देन वी विल क्लिक ऑन थर्ड, फिर हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसका मतलब कि ये पहला क्वेश्चन आंसर्ड हो चुका है। अब ऐसे ही सेम दूसरा क्वेश्चन आएगा, इसका जो भी आंसर हमें लगेगा उस पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अगर हम श्योर हैं पूरा तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो ये जो है ये रेड से यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा कि हाँ हमने इसका आंसर कर दिया है। देन फॉर क्वेश्चन थर्ड, अब जैसे कि इसका आंसर पता है बट हम श्योर नहीं है कि क्या होगा, तो हम करेंगे सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू। तो जैसे कि इसका आंसर हमें लग रहा है कि सेकेंड या थर्ड में से कुछ होगा, डाउट है, तो एक लगा के सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू। सेव एंड मार्क पर रिव्यू पे क्लिक करते ही ये यहाँ पे पर्पल हो जाएगा, जिससे कि हमें ये लगेगा कि हाँ इस क्वेश्चन पर हमें अगेन विजिट करना है। सो ऐसे ही सारे क्वेश्चंस पे हमें एक एक करके विजिट करना है, ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना है। और ज़रूरी नहीं कि हम लाइन से जाएँ, वी कैन जंप फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन। ज़रूरी नहीं कि 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 ही, वी कैन डू एनी लाइक 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21 एनीथिंग। तो सीबीटी मोड में पेपर ऐसे ही दिया जाता है। फिर जब लगे कि पूरा पेपर कंप्लीट हो चुका है, हमें जो जो आ रहा था वो हो चुका है, टाइम भी लेफ्ट होने वाला है, तो देन वी हैव टू क्लिक ऑन सबमिट ऑप्शन। जब पेपर हो जाए देन क्लिक ऑन सबमिट। पेपर हो गया तभी सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट करने से पहले यस नो पूछता है, तो इस बात का ध्यान रहे। सीयूईटी एग्जाम कांट बी सबमिटेड बिफोर 3 hours, मस्ट कंप्लीट इंटायर एग्जाम विद इन द allotted time and the clock continues to run until the end of the allotted time.